हेलो दोस्तों, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि जांच करें कि बिंदुएं -8 3 और 2 -2 तथा -4 एक संरेख है या नहीं। ठीक है, तो देखो संरेख के लिए ये एक तो थ्योरी होता है। अगर कोई मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे कि x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, और अगर ये सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? संरेख। क्या कहलाएगा? संरेख कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर जो x1 का मान होगा वो ये -8 और x2 का जो मान होगा वो 2 होगा और x3 का मान ये -4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार y1 का मान जो होगा 3, y2 का मान जो होगा -2 और y3 का मान होगा 1। ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू को इसमें पुट करो। ठीक है, तो x1 का मान कितना है? x1 का मान -8, तो -8 2, उसके बाद -4, यही है। उसके बाद y1 y2 y3 का मान रखो तो 3 -2 और 1, और अपना मान से 1 1 है, बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब देखो सॉल्व करते हैं रॉ 1 से। रॉ 1 से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ये होता है सबका जैसे कि पता होगा प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो पहले हम उठाते हैं -8 को। -8 उठा लिए। अब क्या करेंगे? -8 देखो जो क्या करते हैं, जब जिसको भी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस अंक को लेते हैं उसके सामने वाले जो कॉलम है उसको ढकते हैं और रॉ है उसको ढकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 8 उठाएँ तो इसको ढक ले, इसको ढक ले, क्या बचा? -2 और -1, ये दोनों को गुना करने के बीच में घटाना है। ठीक है, उसके बाद -3 को उठाएंगे अब। ठीक है, चलिए ये देखो -3 है, -3 को उठा ले, इसको ढको ऐसे, तो 2 को 1 से गुना करो 2, -4 को 1 से गुना करोगे तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो ये +1 है, +1। ठीक है, इसको ढको तो 2 को 1 से गुना करोगे 2 होगा। उसको देखो माइनस होता है। ठीक है, और देखो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, जो कि -4 और -2 गुना करेंगे 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा यहाँ। क्लियर है? अब देखो ये -8 रहेगा, ये -3। ठीक है, दोनों यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये 3, ये 6 हो जाएगा और +1, ये 8 में से 2 गया तो -6। ठीक है, अब देखो अतिरिक्त 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद -18 और माइनस में 6, बराबर में 0 भूल गए यार, बराबर में 0 देना है। ठीक है, अब देखो 24 ये है, 18 6 24 हो जाएगा, बराबर में 0, ये दोनों कैंसिल, 0 बराबर 0, अतः